नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। रोज के भांति हम आज भी कहें तो करंट अफेयर के 20 ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी वीवीआई हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में वीडियो की शुरुआत कर दे रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है एकदम कहें तो 2025 के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की, हर एक तरह की परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में वीडियो की शुरुआत कर ही देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में कितने बैंक दावा न की गई जमा राशियों के लिए आरबीआई के उद्गम पोर्टल में शामिल हुए हैं। तो आपको बताना है सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन ए इज राइट, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। उद्गम पोर्टल में क्या कितने शामिल हुए हैं तो 30। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रोज के भांति हम लोग डेली ऐसे ही क्वेश्चनों को देखते हैं। 20-20 क्वेश्चन को डेली देखते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन। बताइए हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नीलामीगण पूछ रहा है। नीलामीगण रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय उद्घाटन किया। किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, किस देश में भारत पूछ रहे थे कि भारत की नीलामगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड, भारत की कंपनी विदेश में अपना कार्यालय, तो किस देश में, बांग्लादेश में अपना कार्यालय क्या किया, स्थापित किया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। किस संस्थान के द्वारा पूछ रहा है तो संस्थान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल। जो केरल राज्य की कहे तो संस्थान है। किस राज्य का, केरल राज्य का संस्थान है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, काफी प्यारा क्वेश्चन कह रहा है सैनी इंडिया ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस बैंक के साथ, आप पिक्चर देखिए बताइए कौन सा बैंक आपको इसमें दिख रहा है, कौन सा बैंक आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं। आपको भी पिक्चर्स, अगर आप पिक्चर से भी आंसर आप पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। इतना जब हेल्प हो जाएगा तो पिक्चर से ही पकड़ सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा, जम्मू कश्मीर बैंक। ऑप्शन बी इज राइट, जम्मू कश्मीर बैंक। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में, काफी प्यारा क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने किसानों को नई तकनीक देने के लिए धानुका एग्रीटेक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा ऐसा कहे तो संगठन ने, किस संगठन ने आपको बताना सर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन ए इज राइट, इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए सही है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हाल ही में, क्वेश्चन क्या है देखिए, काफी प्यारा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा KKLR3 क्या है। KKLR3 आपको बताए थे एक धान की किस्म है। धान की किस्म है, आपको धान दिख रहा है क्या, यह एक धान की किस्म है जो KKLR3 है। यह एक धान की किस्म है। तो नमक सहनशीलता देखिए, धान ऑप्शन ई हो जाएगा जी, धान ऑप्शन ई में है। नमक सहनशीलता धान की किस्म है, यानी नमक को भी सह लेता है। यह कहे तो नमकीन जहाँ मिट्टी होती है जिसमें नमक की मात्रा होती है, समुद्री इलाकों में ये धान हो जाता है। नमक सहनशीलता, नमक यानी नमकीन मिट्टी को भी सह लेता है। समुद्र के किनारे भी यह आसानी से हो जाता है, लेकिन समुद्र के किनारे समुद्री इलाकों में। ठीक है ना। आगे देखिए, हाल ही में, काफी प्यारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश से आयातित कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। कौन सा देश है आपको बताना है जी।
चीन देश हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, चीन देश। चीन देश ने है, या कहे तो या देखिए चीन देश, भारत सरकार हाल ही में भारत सरकार ने चीन से आयातित कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों ARW, जिसको ARW कह सकते हैं शॉर्ट में ARW, पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जो 0.23 जो डॉलर में है, किसमें प्यारे बच्चों, डॉलर में, और 1.71 प्रति किलोग्राम के बीच होगा। या मतलब कहे तो 1 किलोग्राम पर इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कहे तो आय लगाया गया, ठीक है, आय समझ में आ रहा है, आयतित, तो समझ में आ रहा, शुल्क यानी शुल्क, एक तरह से शुल्क लगाया गया इस पर इतना का, 1 किलो पर इतना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में रही, काफी अच्छा क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में रही कल्पा सुवर्णा किस बगान फसल की नई बौनी किस्म है, तो किस फसल की आपको बताना है, नारियल। इसका राइट आंसर नारियल हो जाएगा। आप पिक्चर देख के भी आंसर बता सकते हैं, नारियल क्या है, नारियल की एक नई बौनी किस्म है, नारियल की एक नई बौनी किस्म है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे लॉन्च किया, फ्लैश पे लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक इज द राइट आंसर, फेडरल बैंक, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है काफी शानदार क्वेश्चन कह रहा है, RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 FY25 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 4.5%, 4.5%, ऑप्शन बी इज राइट, 4.5%। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में, काफी अच्छा क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंस 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच आपको बताना है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लिखित INS तुसिल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा जो कथन है सबसे अच्छा वर्णन, तो इसका राइट आंसर बी तो नहीं होता है, बी भी नहीं होगा, ई होना चाहिए, ई होगा। इसका राइट आंसर तलवार श्रेणी, कैसे कि डिवीजन तो नहीं होगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए तलवार श्रेणी का अस्टिलत फिगरेट, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, कौन कौन सा देश, इसमें किस देश का झंडा आपको दिख रहा है, एक तो भारत है और एक कौन सा है, एक तो भारत आपको दिख रहा है, लेकिन एक कौन सा है जी, आपको बता दें USA है, एक है USA, भारत और USA। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और USA, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नौसेना जहाज ने हाल ही में बल्गेरियाई रॉयल जहाज को बचाया जिसे सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहरण कर लिया था। तो इसका कौन सा पूछ रहा है कि किस भारतीय नौसेना जहाज है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज था, आपको बताना है। INS कोलकाता, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट, INS कोलकाता। बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए काफी प्यारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी ही होगा, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया,
भारतीय मोजाम्बिक और तंजानिया, भारतीय मोजाम्बिक और तंजानिया। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी। बताइए, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा गगन शक्ति 2024 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? किस स्थान पर आयोजित किया गया? स्थान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पोखरण। पोखरण इज द राइट आंसर, पोखरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, पोखरण, पोखरण इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सागर कवच, काफी प्यारा क्वेश्चन, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में पूछ रहा है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इज राइट, लक्षद्वीप में। ऑप्शन ए इज राइट, लक्षद्वीप। काफी शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज राइट, लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इज राइट, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली का एक नया बैच किस देश से भारत पहुंचा? किस देश से होके भारत पहुंचा आपको बताना है जी। इसका राइट आंसर होगा रूस हो जाएगा। रूस इज द राइट, रूस इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा रूस। इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली का एक नया बैच रूस होके भारत पहुंचा, रूस होके भारत पहुंचा। देखिए सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन है और काफी वीवीआई क्वेश्चन। बताइए, हाल ही में समाचार पत्रों में रही रक्षा अताशे डीए की भूमिका क्या है? भूमिका पूछ रहा है, तो भूमिका बता दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विदेशी दूतावासों से अपने देश की रक्षा प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन और शायद से लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन थे। हाल ही में किस नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना प्रसाद इज द राइट आंसर। इसका नीना प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। नीना प्रसाद को आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और